आज जिस तरह से जान रहे हैं 21 तारीख को जो हमारा उलगुलान महारैली है इंडिया गठबंधन के द्वारा जो किया जा रहा है, उस उलगुलान रैली में आदिवासी और मूलवासी संगठन के लोग भी भाग लेंगे। और भाग इसलिए लेंगे, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से जो देश की परिस्थिति बनी हुई है, ये देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। ये फिर से देश गुलाम होने की ओर बढ़ रहा है और इस गुलाम को बचाने के लिए तमाम युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य बनता है, चाहे वो आदिवासी हो या फिर मूलवासी हो। क्योंकि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि ना शिक्षा पे बात हो रही है, ना रोजगार पे बात हो रही है, ना महंगाई पे बात हो रही है, ना जवान पे बात हो रहा है, ना किसान पे बात हो रहा है, ना ही आदिवासियों को जल जंगल जमीन, ना आदिवासियों को संरक्षित रखने की बात हो रहा है, ना आदिवासियों को धर्म कोड की बात हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदिवासी मूलवासी संगठन लोग सड़क पर उतरेंगे उस दिन और सड़क पर अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए आपका जो शहीद आपका जो मैदान है, प्रभात तारा जो मैदान है, उस प्रभात तारा मैदान में लोग जाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और वहाँ पर तमाम नेताओं के समक्ष हम लोग बात रखेंगे कि आदिवासियों को जो ज्वलंत जो मुद्दा है, जल जंगल जमीन से लेकर के सरना कोड को लेकर के उनको बात को रखा जाएगा। और जो भी युवा पीढ़ी है इस देश का, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग उस दिन 21 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर के हम लोग बाइक जुलूस के साथ हम लोग जाएंगे और बताना चाहते हैं कि ये रैली ऐतिहासिक होगा। रैली नहीं, इसको रैला कह सकते हैं हम लोग। उलगुलान होगा और झारखंड की धरती से इस दिन समझिए 21 तारीख को जो उलगुलान होगा, पूरा देश में इसका उलगुलान का बिगुल फूका। सबसे पहला बात कि सभी का अलग अलग मंशा हो सकता है। उलगुलान है, किसके लिए उलगुलान है सबको पता है। उलगुलान झारखंड बचाने का उलगुलान है, देश को बचाने का उलगुलान है। और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को जो रोजगार नहीं मिला उसके उलगुलान है, किसानों का आंदोलनों का उलगुलान है, शिक्षा का क्षेत्र में उलगुलान है। जो कि आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल बंद कर दिया गया पूरे देश स्तर पे। वो तमाम बिंदुओं पर लेकर के ये उलगुलान हो रहा है। और सबसे पहले तो देश को जो गुलाम करने के जो बात किया जा रहा है, उस गुलाम से बचाने का उलगुलान है। आप कह रहे हैं, आदिवासी संगठन के लोग कह रहे हैं कि जिस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, बालू इट्टा गिट्टी महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है, उस राज्य में उलगुलान किसके लिए, न्याय किसके लिए? इंडिया गठबंधन ठगने की काम कर रही है और भाजपा लोग खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप समर्थन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चाहते आप सबसे पहले 10 साल का जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उस समय का आंकड़ा अभी तक देख लीजिए कि गुजरात से कितना 60,000 लड़कियां गायब हैं। बीजेपी की शासन में कहाँ गई, उसे लाने की ज़रूरत है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसका उलगुलान है। झारखंड में जिस तरह से आदिवासी के ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष नहीं मिलता है, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलता है, उसके बुनियाद को तहत पे उसके साथ सिर्फ नहीं जाने का, उसको सजा दिलाने के खातिर उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसका उलगुलान है। आज केजरीवाल को भी बिना मतलब का बिजुल का जेल भेज दिया, उसका उलगुलान है। आप देखेंगे जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ पर जंगले को धड़ासा काटा जा रहा है। जंगल किसके लिए पर्यावरण देती है? पूरा विश्व के लिए, पूरे मानव से लेकर पूरे जीव जंतु के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए आज जंगल को धड़ल्ले से काटा जा रहा, सिर्फ खुद चंद खनिज संपदा को पाने के लिए पूरी तरह से जंगल को नष्ट किया जाता है। इसके लिए उलगुलान है। इसके साथ आपको पता नहीं होगा, 2013 में एक लारा कानून बनी हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जब कांग्रेस की सरकार थी। उस लारा कानून में साफ तौर से लिखा हुआ था कि किसी भी पूंजीपति को जमीन सरकार अधिग्रहण करके देती है और जिस मकसद जिस पर्पज़ से देती है, अगर वो मकसद और पर्पज़ अगर 5 साल तक पुनः नहीं किया गया तो पुनः स्वतः उस जमीन रैयत को वापस चला जाएगा। उसको मुआवजा जो दिया गया है सरकार के माध्यम से, वो पुनः उसको वापस भी उसको रैयत को मतलब जो उद्योग घराना है उसको मुआवजा देना भी नहीं पड़ेगा और ज़मीन स्वतः उसको आदिवासियों को या जो मूलवासी जिसका ज़मीन जाएगा उसको ज़मीन वापस पूरा मिल जाएगा। ये लारा कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इस लारा कानून का कहाँ बीजेपी फॉलो करती है, ना पालन करती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी का हत्या रचा जा रहा है, तो ये गढ़ंत कहानी है। मैं बताना चाहता हूँ, जो पूरे देश का प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा सेफ्टी में रहता हो, अगर ये अपनी बात को कह रही है तो ये मान सकते हैं कि आम जनता का क्या होगा। सीधा सीधी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सहानुभूति वोट लेना चाहती है जनता का, इस तरह के ये मन गढ़ंत कहानी का। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई सा आरोप, कोई आपको धमकी देता है तो आप उसको फांसी में चढ़ा दीजिए, रोकने वाला कौन है? इस तरह का मन गढ़ंत कहानी कह के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना कर। मान के प्रधानमंत्री के प्रति कोई अगर गलत
बयान दिया हो उस पर कार्रवाई करे। रोका कौन है? बिना रोके हुए ईडी का छापा कहीं भी पड़ जा रहा है तो क्या उसको घर में छापा नहीं पड़ेगा? अरे करे भाई, आपके केंद्रीय एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारा एजेंसी तो केंद्रीय एजेंसी उनके हाथों में। अरेस्ट करे बिना कहे पूछे। किनसे पूछने की आवश्यकता है? ना राज्य सरकार को पूछने की आवश्यकता है, डीजीपी को पूछने की आवश्यकता है। जो भी केंद्रीय एजेंसी है वो स्वतंत्र है, जाके अगर उसके गलत अगर बयान दिया तो उसको अरेस्ट करे। कौन रोका किसने है? सबसे पहले आपको समझने की चीज़ है, ये जनता का आक्रोश है। आप गीता कोड़ा की जो बात कर रहे हैं तो जनता का आक्रोश है कि जनता उन्हें चुन के अगले बार सांसद बनाई थी और इस बार बीजेपी के चले गई खत्म, तो जनता का आक्रोश है और जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपका चाईबासा की बात नहीं है, आप देश को उठा के देख लीजिए, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, हर देश में बीजेपी के प्रत्याशी को ये दंश झेलना पड़ रहा है, ये आक्रोश झेलना पड़ रहा है। ये सिर्फ चाईबासा की बात नहीं है। और बताना चाहता हूँ ये डर है बीजेपी को, इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल अंदर है। डर है इसलिए आज हमारा हेमंत सोरेन अंदर है, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा लीडर है, आज इसीलिए वो अंदर है। अगर ये डर नहीं होता तो आज ये लोग स्वतंत्र रूप से काम करते, अपने जनता के बीच में काम करते, इसे जेल भेजने की आवश्यकता नहीं होती। ये डर है बीजेपी को, इसलिए इन लोगों को जेल भेजा। करे ना, या हम लोग को बात कहें कि हम लोग को दे दिए सबूत और गवाह, तो कितने बीजेपी के नेता और कितने उद्योगपति और कितने बड़े बिजनेसमैन कितना जेल के अंदर होगा, सलाखों के पीछे होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारा मामला ऐसा है जो कि गलत ढंग से गलत दस्तावेज बना करके जमीन लेकर के भूमाफियों के माध्यम से आदिवासियों और जो मूलवासियों को ठगने का काम किया गलत दस्तावेज के कारण। मैं उसका पूरा प्रूफ और सम्मान, पूरा प्रूफ और पुख्ता सबूत देने का काम करूँगा।